कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जीएस बूस्टर का 21वां सेट है। इससे पहले 20 सेट को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, आज एक बात बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं कि सभी का सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप यदि देखेंगे 1 से 20 सेट तक रिपीटेड नहीं है और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, जो आपको किसी भी बुक में लगभग में आपको ऐसा कलेक्शन नहीं मिलेगा। और ये सारे के सारे ऑनलाइन वन लाइनर है, तो जिससे आपका होगा कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, निश्चित रूप से ये आपको सभी जगह मदद करेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें हमने उन सारे क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग रखते हैं, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये ध्वनि का अध्यारोपण के सिद्धांत पर काम करता है। और ये स्टेथोस्कोप क्या करता है कि ध्वनि की मदद से, ध्वनि के परावर्तन के या अध्यारोपण के मदद से विभिन्न अंगों की बीमारियों की पहचान करता है। अशोक का कौन सा अभिलेख सुरक्षित है? लौरिया नंदन गढ़, ये चंपारण में स्थित इसका स्तंभ अभिलेख है जो अभी तक सुरक्षित है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कर दिया था, जैसे कि खैराती अस्पताल और विधवा महिलाओं के लिए अलग अलग कार्य किए गए थे, तो उसी को मानकर बताया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा। इन्होंने बाग 1200 बाग लगवाए थे, और ये फल पर विशेष रिसर्च करने वाले पहले सुल्तान थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र सूचना केंद्र कहाँ पर? ओस्लो में स्थित है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो शोषण की गति क्या होती है? शोषण की गति बढ़ जाती है। इसको हम आगे भी थोड़ा सा करेंगे, आगे भी एक क्वेश्चन है, इसीलिए अभी इतना ही। धामे के स्तूप, ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था प्रताप रुद्र देव जी के द्वारा। भारत में सर्वाधिक पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन। अब वन कई प्रकार के होता है, उष्णकटिबंधीय वन होता है, पर्णपाती वन होते हैं। अब ये वन क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और फिलहाल इतना मानते हैं कि पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्ण पर्णपाती वन, और एक होता है शीत आर्द्र पर्णपाती वन या शीत पर्णपाती वन। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अभिलेख में, ये हमारा भारत है, और जब आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। भारत विविधता वाला एक देश है, तो सबसे अधिक जो, सबसे पहले तो हम यहाँ से चलते हैं कि आर्द्र पर्णपाती वन क्या होता है कि वैसा वन जो एक विशेष मौसम में अपने सारे के सारे पत्ते गिरा देते हैं। जैसे कि आप सभी गांव में देखोगे शीशम एक पर्णपाती वन है। और ये सारे वन, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये साइड में नहीं पाए जाते, ये जो इस साइड में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इस साइड में नहीं पाए जाते। और इस वाले पूरे बीच में यहाँ तक जो है पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, जो एक विशेष मौसम में अपने सारे के सारे पत्ती क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और ये आर्द्र पर्णपाती वन क्या होता है कि जिसमें, जहाँ पर वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और शुष्क क्या होता है? शुष्क पर्णपाती वन होता है जहाँ 70 से 105 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो पर्णपाती का एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे कवर करता है। और यहाँ जो साइड में पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, और ये हिमालय का जो ईस्ट वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो सालों भर जिसका मौसम पौधा का जो पत्ती है हरा भरा होता है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पारिस्थितिक के जनक अर्नस्ट हेकल, यहाँ सेकल नहीं, हेकल जी के द्वारा। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नस्ट हेकल। और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी ट्रांसले है। अभिनव भारत 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? तो बीडी सावरकर जी के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। और ये अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। आप लोगों ने मुजफ्फरपुर में बम कांड का नाम सुना होगा, जिसमें खुदीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था मात्र 15-16 साल की आयु में। तो खुदीराम बोस कहाँ, किससे संबंधित? तो ये अभिनव भारत से। वो बंगाल के रहने वाले थे, और ये चूँकि गुप्त संस्था थी और उनको पता था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुत ही अत्याचार हो रहा है, तो वो वहाँ से आकर 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ट पर बम फेंकता है और उनको मारने की कोशिश करता है, जिसमें पकड़ा जाता है और उनको
सजाए मौत अर्थात फांसी की सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इसको ब्लैक पैगोडा के भी नाम से हम लोग जाने जाते हैं। ये टॉर्नाडो क्या है? टॉर्नाडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। चक्रवात क्या होता है कि जिसके केंद्र में जो है निम्न दाब का क्षेत्र होता है और बीच से हवा आगे बढ़ता है और इसकी गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, जो यूएसए की मिसिसिपी वाले एरिया में आपको देखने को आसानी से मिल जाते हैं। सर्वाधिक झूम की खेती। ये झूम की खेती क्या होती है कि एक विशेष जगह पर, एक विशेष एरिया में, एक विशेष क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसको काट कर जला दिया जाता है और भूमि को जो है कृषि लायक बनाया जाता है और फिर वहाँ पे 2-3 साल तक लगातार कृषि किया जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर कृषि की क्षमता घट जाती है, उर्वरक की क्षमता घट जाती है, तो फिर लोग वहाँ से बदल कर दूसरे जगह कृषि करते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वाधिक झूम की खेती नागालैंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ये झूम की खेती प्रायः जनजाति लोग ही करते हैं। नेक्स्ट है किसके सिक्के पर लक्ष्मी देवी मतलब महारानी लक्ष्मी, जिसको हम लोग भगवान भी बोलते हैं, और संस्कृत का अभिलेख लिखा हुआ मिलता है? ये मोहम्मद गजनी के सिक्कों पर जो है लक्ष्मी और संस्कृत का अभिलेख दोनों को मिलने के संभावना है। नेक्स्ट है अनायमुदी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी पर्वत चोटी 2696 मीटर के आसपास है और दूसरी सबसे चोटी कौन सा है? अन्नामलाई, जिसको 2635 मीटर के आसपास जिसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, कुछ देर पहले अभी हम एक क्वेश्चन देखे थे कि जब श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम लोग का श्वसन की दर बढ़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा डीप से समझिए, ये बहुत ही आपको काम करेगा। होता क्या है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन जा नहीं पाता है सभी जगह और हम थका हुआ महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है और उस स्थिति में ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारे शरीर के यकृत में जो ग्लूकोज संग्रहित होता है, ग्लूकोज वहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, जो क्या करते हैं जल्दी जल्दी टूटकर हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि गति बढ़ जाती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वहाँ पर आपको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो वायुमंडल से हमारे श्वसन क्रिया के होते हुए हीमोग्लोबिन से मिलता है और एक गैस बनाता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है कि रक्त में ऑक्सीजन की जो वहन क्षमता होती है, परिवहन क्षमता होती है, उसको घटा देती है, कम कर देती है। और जब 50% हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का जितना भी है उसका 50% हीमोग्लोबिन कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तो श्वसन की दर में लगातार बराबर कमी आने लगती है और जिसके कमी से अवरोध उत्पन्न से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप जिस आदमी में ऐसा लक्षण देखा जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है और वो भी ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट है किस लोकसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया था? सबसे पहले गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। 1952 ईस्वी से के आसपास इसका कार्यकाल था। उसके बाद हुकुम सिंह, उसके बाद बलराम जाखड़, इन तीनों पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि फल पकाने में हम लोग देखते हैं कि एथिलीन और एसिटिलीन दो ही पदार्थ का जो है ऑप्शन में भी दिया जाता है और कभी कभी इससे आगे भी ऑप्शन में बढ़ जाता है। तो फल पकाने में सहायक है रासायनिक पदार्थ एथिलीन और एसिटिलीन, ये तो हम लोग जानते हैं। प्रोपेलीन भी है, इथेफॉन भी है और कार्बाइड भी है। ठीक है, ये चारों पांचों को याद रखेंगे, हमको कभी दिक्कत नहीं होगा। पेड़ पौधों में जीवाणुओं से बचाव के लिए, रक्षा करने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? मेलेथियन का जो है छिड़काव किया जाता है। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करने वाली थी? कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी में जिसके द्वारा जो है किया गया था कांग्रेस की अध्यक्षता। और प्रथम भारतीय महिला, याद रखना, ये जो एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, अपने भारत की नहीं थी। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली थी सरोजनी नायडू। 1925 ईस्वी में किया गया था और 1925 में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिया गया था। और 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे, जहाँ पे हिंदी को विशेष जोर दिया गया था। और 1925 में जो है सरोजनी नायडू जी के द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे चोल वंश, और चोल वंश के एक राजा थे राजेंद्र चोल, जिन्होंने पूरे बंगाल की खाड़ी पर जो है अपने प्रभुत्व जमाने के साथ साथ श्रीलंका तक की विजय प्राप्त किया गया था। और वहाँ के जो राजा है महेंद्र वर्मन पंचम, वहाँ से उनको बंदी बनाकर अपने भारत लाए थे और उनको बैल के स्थान पर हल में जोतकर उनसे जो है खेत जुतवाए थे। तो ऐसा कहा जाता है।
तो सर्वाधिक नौसेना के लिए प्रख्यात थे चोल राजा। और ध्यान रखना स्थानीय स्वशासन के लिए भी जो है चोल काल ही है। और स्थानीय स्वशासन की जानकारी जो है प्रांतक प्रथम, ये चोल राजा का ही नहीं है, प्रांतक प्रथम के काल का जो अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख, उससे जो है स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। बाल गंगाधर तिलक का अर्थी उठाने वाला मुसलमान कौन था? शौकत अली। इनका अर्थी उठाने में शामिल थे महात्मा गांधी और शौकत अली दोनों। इस क्वेश्चन को भी आगे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको जानकारी मिलने वाला है। फिलहाल आप याद रखिए कि बाल गंगाधर तिलक जो है का जो अर्थी उठाने वाले मुसलमान शौकत अली थे, और वैलेंटाइन सिरोल जो है बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक भी कहते थे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया जाता है। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित था, तो इसका संपादन किया था। प्रथम याद रखना है, इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके प्रथम संपादक तो मनसुख लाल नजर। और कहाँ से इसका संपादित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से। आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान या खदान कौन सा है? तो ये धारवाड़। यहाँ पे जो है जितने भी आप पेट्रोलियम, हीरा जवाहरात जो भी चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न चट्टान माना है। कौन सा? धारवाड़ चट्टान। कोडप्पा भी है और गोंडवाना है। ये तो इस सब चीज़ को नहीं मारना है। किसको मारना है? धारवाड़ चट्टान को। वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसका दबाव कम होता है और कम दबाव के कारण ये फटने की संभावना कम होती है। वैदिक काल में अघन्या नहीं मारने योग्य जानवर किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था अवैदिक काल में अघन्या। और याद रखना है गिविष्ट शब्द भी गाय के लिए ही आता है। कौन सा शब्द? गिविष्ट शब्द। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल है जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये बहुत ही लोक कल्याण कार्य किए गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान था जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक। ऊपर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई कि अब भारत को आज़ादी मिलना ही है। लेकिन इससे पहले 3 जुलाई 1947 को ऐसा प्रस्ताव लाया गया था ब्रिटेन के संसद भवन में, और 18 जुलाई को उसको स्वीकृति मिल गई। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं मैप में, और हमको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। पाक की खाड़ी मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट आ गए यहाँ पे हम लोग पाक बे ऑफ पाक में, पाक की खाड़ी में हम लोग आ गए। तो थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे दिखलाने वाला कि अभी हम लोग कहाँ पर स्थित है। तो जब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है, और ये जो नीचे वाला है ये श्रीलंका, और ये हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे जो 3 अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है, यही आपको जो है यहाँ पे दिखा दे रहा है। ये श्रीलंका होगा, और ये जो बीच में है, ये जो बीच में खाड़ी, इसको पाक का खाड़ी। पाक के खाड़ी के इस साइड में कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी। और पाक के खाड़ी के इस साइड में कौन सा है? यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट हो गया ये मन्नार की खाड़ी, और ये जो बीच वाला है पाक की खाड़ी। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे आपको धनुषकोडी वगैरह, और ये थोड़ा सा चौड़ी लंबा चौड़ा पट्टी भी है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लंबाई का सबसे न्यूनतम इकाई कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर। याद रखना है, न्यूनोमीटर नहीं मारना, नैनोमीटर नहीं मारना है। कौन सा होता है? फर्मीमीटर। मालदीव के द्वीपों पर प्रथम विजय प्राप्त करने वाले कौन था? ये चोल राजा राजराज प्रथम थे जिन्होंने मालदीव पर विजय प्राप्त किया था। याद रखना है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला था राजेंद्र प्रथम। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है? एडवर्ड चामियार जो है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। लाल किला की स्थापना शाहजहां के द्वारा 1648 ईस्वी में, और यहाँ पर जो है बलुआ पत्थर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसमें 2 द्वार है। इसके पश्चिमी द्वार को लाहौरी द्वार, जिन्होंने ताजमहल को अब्दुल हमीद लाहौरी के नाम पर रखा गया है, और दूसरे दक्षिणी द्वार है उसको दिल्ली दरवाज़ा भी बोला जाता है, या इसको लाहौरी दरवाज़ा भी बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाहौरी दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो डायरेक्ट बोलना है कि लाल किला में, या दिल्ली दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो लाल किला में। कई बार कन्फ्यूजन के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी का हुआ था। तो बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था? तो एंड्रयूज ब्लेजर बंगाल का गवर्नर था, और भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे।
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक के अर्थी उठाने वाला महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो शौकत अली था और उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो गया था। और याद रखना है, शायद आप लोग को याद भी होगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत किया गया था। त्रिरत्न, ये बौद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर, बौद्ध धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में त्रिरत्न दिए थे। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को शामिल किया गया था, गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष एनजी रंगा थे। 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। सक्रिय ज्वालामुखी, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी जैसे कि इटली का सिसिली, एटना, कोटोपैक्सी, हवाई द्वीप, माउंट इरेबस, ये सारे के सारे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें से लगातार जो है उद्गार होते रहते हैं। बारूदी सुरंग का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो मधुमक्खी के द्वारा बारूदी सुरंग का पता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियों के सूंघने की क्षमता, यहाँ सुनने नहीं, सूंघने की क्षमता कुत्ता से अधिक होती है, इसीलिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। अब कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। घाटा 3 प्रकार के होते हैं, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। और ये राजस्व घाटा क्या है कि जो भी राजस्व में आप खर्चा हुआ उसमें से जो राजस्व प्राप्ति हुआ, दोनों को घटा देंगे तो राजस्व घाटा प्राप्त होगा यहाँ पर। और प्राथमिक घाटा क्या होता है कि राजकोषीय घाटा में से जितना ब्याज किसी को देना है उसको घटा देंगे तो यहाँ पे प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा, कुल व्यय, जो भी आपका खर्च है उसमें से राजस्व प्लस ऋण की वसूली, जितना आप ऋण प्राप्त किया और भी विभिन्न स्रोत से जो भी आपको प्राप्त हुआ, इन सारे चीज़ को आप घटाएंगे तो राजकोषीय घाटा होता है। याद, इन तीनों को क्या करना है कि हम लोग को याद ही कर लेना है 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। संसार के सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, अब ये रिफ्ट घाटी क्या होता है? वैसा घाटी जहाँ से नदी तो गुजरती है, जो सबसे लंबी होती है, ज़्यादा संकरी होती है। संकरी का मतलब चौड़ा ज़्यादा नहीं होना, उसके लंबाई के मुताबिक उसको संकरी बोलते हैं। तो संसार के सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, उसको रिफ्ट घाटी बोलते हैं। रिफ्ट घाटी कहाँ है? जर्मन के जॉर्डन नदी का जो है रिफ्ट घाटी है। ये 4800 किलोमीटर लंबा और संकरा है। कल्हन के द्वारा रचित रंगनी पुस्तक को लिखा गया है, जो कश्मीर के शासक जयसिंह और हर्ष के शासक समकालीन थे। एलोरा का जो मंदिर है, एलोरा का जो गुफा है, उससे किस किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से वहाँ तीनों धर्म की जानकारी मिलती है। आँख का साल चिकित्सा लेजर बीम के द्वारा किया जाता है। आप हमको कमेंट में ये बताइए कि लेजर का खोज किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? सच्चिदानंदन सिंह। और 13 अगस्त को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किए गए थे। तो दोस्तों, ये हम लोग का 50 क्वेश्चन का सेट ख़त्म हुआ। और हम कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट या स्टार्ट करने वाले हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, निश्चित रूप से कमेंट कीजिए कि अगले कौन से सब्जेक्ट को हमको पढ़ाई करना है। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा और कम टाइम में मिलेगा। तो धन्यवाद।